सब्सक्राइब माय चैनल। दूर जंगल में एक कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा अमीर था। कालू कौवे जितना अमीर पूरे जंगल में कोई न था। कालू कौवा जमींदार था, लेकिन उसे खुद खेती करना नहीं आता था, इसलिए वह दूसरे पक्षियों को मजदूरी देकर उनसे अपना काम करवाया करता था। जल्दी करो मानो चिड़िया, वरना कालू कौवा काम नहीं देगा। फिर सोनू चिड़ा और मानो चिड़िया काम करने के लिए चले जाते हैं। बोलो जमींदार जी, आज कौन सा काम करना है? बहुत दिनों से अंगूर के बाग की सिंचाई नहीं हुई। तुम दोनों जाओ और अंगूर के बाग को पानी दो और अच्छे से सिंचाई करो, वरना मजदूरी नहीं दूंगा। फिर मानो चिड़िया और सोनू चिड़ा अंगूर के बाग की तरफ चले जाते हैं। इतने बड़े खेत की सिंचाई हम दोनों कैसे करेंगे? क्या करें मानो चिड़िया, हम गरीबों को बगैर मेहनत के रोटी नहीं मिलेगी, पानी तो देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो दोनों अंगूरों को पानी देना शुरू कर देते हैं। और उधर कबूतर कालू कौवे से कहती है, जमींदार जी अब क्या करूं मैं? जाओ, बाहर जितने ईंटें पड़ी हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दो। ठीक है जमींदार जी। ऐसा कहकर वो ईंटें इकट्ठी करने चली जाती है और वो ईंटें इकट्ठी करने लगती है। शाम होने पर सब पक्षी कालू कौवे से मजदूरी लेने आते हैं। पूरे खेत की सिंचाई कर दी है मालिक, अब हमें मजदूरी दे दीजिए। तभी कालू कौवा सभी को मजदूरी दे देता है। साहब, ये तो बहुत कम है, पूरा दिन हमने सिंचाई की है, मजदूरी सिर्फ 100 रुपए, ये तो अन्याय है साहब। ए सोनू चिड़े, ज्यादा शराफत की बातें मुझे मत सिखाओ, तुम्हें इससे ज्यादा मजदूरी नहीं मिल सकती। अब जाओ यहाँ से। फिर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे होकर बात करते हैं। हम गरीबों की मेहनत की कोई कीमत नहीं, दिन भर मेहनत करो, बदले में 100 रुपए ही मिलते हैं, जिससे घर भी नहीं चलता। हाँ सोनू चिड़े, इस कालू कौवे की बहुत मनमानी हो गई है, अब कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ दोस्तों, कालू कौवे से एक रेट फिक्स करना पड़ेगा, अब मनमानी नहीं चलने देंगे। हाँ चलो, अब कालू कौवे से बात करते हैं कि हम 100 रुपए में काम नहीं करेंगे। हम उससे कहेंगे कि अगर वो 300 रुपए हमें रोज की मजदूरी देगा तो ही हम काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये कहकर वो सभी पक्षी कालू कौवे के पास जाने के लिए चले जाते हैं। अरे सोनू चिड़े, तुम आ गए। अंगूर में खाद डालने का वक्त आ गया है, जाओ जाकर अंगूर में खाद डाल दो। काम तो होता रहेगा जमींदार जी, पहले हमारी मजदूरी फिक्स कर दीजिए। अब आपकी मनमानी मजदूरी पर हम काम नहीं किया करेंगे। मजदूरी तो पहले ही फिक्स है, 100 रुपए दिन की। नहीं, अब हम 100 रुपए पर मजदूरी नहीं करेंगे। अगर आप हमें 300 रुपए दोगे तो ही हम मजदूरी करेंगे। जाओ जाओ, मुझे अब तुम लोगों से काम नहीं करवाना। ठीक है साहब, अगर आपको दूसरे मजदूर मिल सकते हैं तो हमें भी दूसरा जमींदार मिल जाएगा। अरे जाओ जाओ, इस पूरे जंगल में मेरे अलावा कोई काम नहीं दे सकता, क्योंकि इस जंगल में मेरे जैसा अमीर कोई नहीं है। कालू साहब, अब हम मजदूरी नहीं करेंगे, बल्कि खुद अपनी ही जमीन में अंगूर उगाएंगे। और हाँ, अगर आपसे ज्यादा अंगूर नहीं उगाए तो हम ये जंगल छोड़ देंगे, और अगर आपने कम उगाए तो आप जंगल छोड़कर चले जाएंगे। तभी कालू कौवा मन ही मन में सोचता है, इन लोगों के पास तो जमीन ही नहीं है, तो ये किसमें अंगूर उगाएंगे। शर्त तो मैं ही जीतूंगा और फिर इन लोगों से मनमानी मजदूरी करवाऊंगा। मुझे शर्त मंजूर है। फिर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। घर आकर मानो चिड़िया सोनू चिड़े से कहती है, क्या जरूरत थी आपको कालू कौवे से शर्त लगाने की? हमारे पास तो खेत भी नहीं है जिसमें हम अंगूर उगाएंगे। अब ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं, अब हमें खेत कहाँ से मिलेगा ये सोचना चाहिए। मानो चिड़िया और सोनू चिड़ा आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कबूतर आ जाती है। मैंने अपनी सहेली से बात कर ली है। मेरी सहेली के पिता के बहुत सारे खेत हैं, जिसमें वो खेती नहीं करते। उसने अपने पिता से हमें खेत देने की बात कर ली है और उसने मुझे खेत भी दिखा दिया है। चलो अब चलकर खेत की जुताई कराते हैं। ये कहकर वो तीनों खेत की तरफ चले जाते हैं।
खेत की जुताई करते हैं। खेत की जुताई करने के बाद मानो चिड़िया कहती है, इतनी जल्दी हम अंगूर कैसे उगाएंगे? फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाएगा। मैं अभी जाकर बाजार से अंगूर का पौधा लेकर आता हूँ। ये कहकर सोनू चिड़ा बाजार अंगूर लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद वो पौधे लेकर वापस आ जाता है। फिर तीनों मिलकर पौधे लगाने लगते हैं। पौधे लगाने के बाद वो तीनों वापस घर चले जाते हैं। उधर कालू कौवा अपने खेत में खड़े खड़े कहता है, यार मैंने जल्दबाजी में शर्त तो लगा ली है, लेकिन मैंने खेत में कभी काम ही नहीं किया। चलो जैसे भी हो कोशिश करता हूँ। कोशिश क्या करनी, मेरे खेत में तो पहले से ही अंगूर का पौधा लगा हुआ है, खुद ही अंगूर लग जाएंगे। चलो घर चलता हूँ। जब अंगूर पक जाएंगे तो बाजार में जाकर बेच दूंगा और फायदा तो मेरा ही होगा, मैं ही शर्त जीतूंगा। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर चला जाता है। और कुछ दिन गुजरने के बाद मानो चिड़िया, सोनू चिड़ा और कबूतर खेत में आते हैं तो वो देखते हैं कि अंगूर के पौधे कुछ बड़े हो गए हैं। फिर वो तीनों मिलकर खेत को पानी देते हैं। पानी डालने के बाद कुछ मात्रा में खाद डालते हैं और खाद डालकर वापस घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वो आकर देखते हैं तो उनके खेत में अंगूर लग गए थे। अरे वाह, अंगूर तो लग गए हैं, अब कुछ ही समय में ये पकने वाले हैं, कहीं इसे कोई चुरा ना ले, इसलिए हम इधर ही अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर वो तीनों खेत में ही अपना घोंसला बना लेते हैं। ऐसे कुछ दिन के बाद अंगूर पककर तैयार हो जाते हैं। उधर कालू कौवा अपने खेत में जाकर देखता है कि पानी ना देने के कारण और खाद ना डालने के कारण उसके पौधों पर अंगूर नहीं लगे थे। अरे मैं तो लुट गया, मुझे क्या पता था कि खेत को पानी भी देते हैं। अब तो मुझे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। चलो चलकर सोनू चिड़े का खेत देखता हूँ कि उनके खेत में अंगूर लगे हैं कि नहीं। जब कालू कौवा उनके खेत में आकर देखता है तो हैरान रह जाता है कि वो तीनों अपने अंगूर बाजार में बेचने जाने के लिए तैयार कर रहे थे। चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, नहीं तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर सोनू चिड़ा सारे अंगूर लेकर बाजार जाता है और वहाँ पर उसके पास उल्लू सेठ आता है। तुम्हारे अंगूर तो बाजार में मिलने वाले अंगूर से बहुत अच्छे हैं, मैं ये सारे खरीद लूंगा और बाजार में जो रेट है उससे ज्यादा मैं खरीदूंगा। और फिर उल्लू सेठ वो सारे अंगूर खरीद लेता है और बदले में सोनू चिड़े को ढेर सारे पैसे दे देता है। फिर वो तीनों कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू, तुमने कितना अंगूर उगाया? मुझे माफ कर दो तुम सब, अब मैं तुम्हें पूरी मजदूरी दूंगा, मुझे जंगल से मत निकालो। अब हम आपके पास मजदूरी नहीं करेंगे। अगर 50% पार्टनरशिप करनी है तो बोलो, खेत आपका और मेहनत हमारी। अगर हमारी बात मंजूर है तो ठीक है, वरना जंगल छोड़कर चले जाओ। फिर कालू कौवा मन ही मन सोचता है, मुझे फसल उगाना तो आता ही नहीं, घर बैठे बैठे आराम मिलेगा और साथ साथ मुनाफा भी, और मुझे क्या चाहिए। मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। फिर वो सब 50% पार्टनरशिप पर काम करने लगते हैं।